गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं मीटर सेतु। आज का नया टॉपिक पढ़ रहे हैं मीटर सेतु। व्हिटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ चुके हैं। व्हिटस्टोन सेतु क्या होता है, व्हिटस्टोन सेतु की संतुलन व्यवस्था क्या होती है, और किरचॉफ के नियम से पहले व्हिटस्टोन सेतु की संतुलन व्यवस्था प्राप्त कर ली थी। ठीक है, आज का टॉपिक बेटा नया है। ऐसे में आगे बढ़ते हुए मीटर सेतु या मीटर ब्रिज भी बोलते हैं इसको। बेटा मीटर सेतु जो है ना, वास्तव में व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। क्या लिखना है कि व्हिटस्टोन सेतु मीटर सेतु व्हिटस्टोन ब्रिज या व्हिटस्टोन सेतु सिद्धांत पर ही क्या करता है, ये कार्य करता है। जिस प्रकार व्हिटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं, P, Q, R, S, जिसमें P और Q क्या होते हैं, अनुपातिक प्रतिरोध होते हैं। R जो होता है प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध होता है, और S क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध होता है। तो वैसे क्या होते हैं, इसमें भी होते हैं, और ये उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो कैसे करता है, पूरा पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है बेटा, मैंने क्या बनाया, एक लकड़ी का ऐसा बॉक्स होता है, मैंने लैब में पढ़ा, अपन दिखाएंगे बाद में आपको। एक लकड़ी का बॉक्स होता है बेटा, उस बॉक्स के ऊपर ऐसे एल आकार की 2 पत्तियां लगी होती है। क्या लगी होती है, एल आकार की 2 पत्तियां लगी, धातु की बनी होती है बेटा, ये चालक होती है। और इन पत्तियों पर 3 इस तरह से स्क्रू कसे होते हैं, इस तरह से कसे होते हैं, और इसके ऊपर चारों पर क्या लपेटते हैं, वायर आसानी से इसे लपेट सकते हैं, चारों ओर इसके बांध सकते हैं इसको, वायर को। 3 इसके स्क्रू होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। वैसे 3 यहाँ होंगे, वैसे 3 यहाँ होंगे। इसको मैंने बिंदु ए नाम दिया, इस स्क्रू बिंदु बी नाम दिया, और इन दोनों के मध्य अपन 100 सेंटीमीटर लंबाई अर्थात 1 मीटर लंबाई का, कितने मीटर लंबाई का, 1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर लंबाई का कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या फिर क्या, मैग्नीन, इन दोनों में से किसी एक का वायर लेते बेटा, धातु का नाम। जिस प्रकार एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ओरम होता है ना, वैसे ही क्या है, कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन, इन दोनों का लेते हैं, क्योंकि इनका जो है ना वो अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक, इसका मान क्या होता है, कम होता है। इस वजह से इन दोनों का मान का अपन लेते हैं, कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन। इन दोनों का वायर कितने लंबाई का, 1 मीटर लंबाई का, इन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कर देंगे, अपन बांध देंगे। ठीक है बेटा, बांध देंगे दोनों के मध्य। अब होता क्या है, अपन 1 मीटर लंबाई तक यहाँ मान दिया। ये स्क्रूज होते हैं बेटा, आपको दिख रहा है कि ये आपस में जुड़े हुए नहीं, वास्तव में पूरी क्या धातु की बनी हुई है, ये पूरी इसकी धातु की बनी हुई है। तो ये आपस में पूरी जुड़ी हुई है, तीनों स्क्रू आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पे एक वायर इस तरह से, पूरी प्लेट धातु की है, तो पूरी प्लेट क्या बनेगी, चालक की तरह बिहेव करेगी। ठीक है बेटा, ये तो पूरी आपस में जुड़े हुए हैं। फिर मैंने क्या किया, इस स्क्रू का दूसरा सिरा किसी जोड़ दिया, आरबी। आरबी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोध बॉक्स। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बॉक्स। इसका दूसरा सिरा किसी जोड़ दिया अपन ने, प्रतिरोध बॉक्स। आगे प्रतिरोध बॉक्स का अगला सिरा, यहाँ पे क्या लगी है, इसको बिंदु डी बोल देते हैं। एक द्विमार्गी कुंजी है, एक कुंजी लगी हुई है डी। कैसे कुंजी, द्विमार्गी कुंजी। इस कुंजी का बेटा एक तरफ जुड़ रहा है इससे, प्रतिरोध बॉक्स से, एक तरफ जा रहा आगे। एस को अपन क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध बोलते हैं। इस बिंदु डी का दूसरा सिरा, बीच में क्या जोड़ दिया अपन ने, गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी जोड़ दी। धारामापी के बीच में, धारामापी क्या होता है बताया था उस दिन मैंने, कि धारा परिपथ में धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही, इसलिए अपन क्या जोड़ते हैं, धारामापी का उपयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ये रास्ते में अपन ने जोड़ दी। इस गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा, यहाँ पे जोकी लगे थे बेटे, जोकी। ये जोकी क्या होती है, देखो लैब पे पढ़ी दिखाएंगे बेटा आपको। जोकी जो है लगभग ऐसी सी बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे इसके वायर को बांधा जाता है, और इस तरह से इसका कुछ आकार होता है बेटा, अपने लैब में पढ़िए। ये पेन के आकार जैसे होते हैं, इसको हम बोलते हैं जोकी। इसका यूज कैसे होता है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हो क्या कहते हो ध्यान से। फिर इसे डी का अगला सिरा अज्ञात प्रतिरोध एस से, और ये इस स्क्रू से होता हुआ वापस बैटरी में चला जाएगा। अब देखो इसका अगला सिरा अपन किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। तो आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था व्हिटस्टोन ब्रिज, कुछ ऐसा बनाया था ना अपन ने। इस तरह से अपन ने बनाया था, कोई याद हो तो। मैंने कहा था P, Q, R और S, ये धारा प्रवाहित हुई थी IG, या जोड़ दिया मैंने बैटरी, याद होगा आपको। इस तरह से क्या था बेटा अपन ने,
तो सेम देखो, सेम ऐसा कैसा इसके अंदर भी कैसे, इस मार्ग में धारा, बैटरी से धारा प्रवाहित हुई आई धारा प्रवाहित हुई, एक धारा जा रही है इस तरफ, एक तरफ धारा जा रही है किधर, पी के सीधे में, और एक धारा जा रही है आर। इसको अपन ने क्या कहा था, प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध कहा था। एक धारा चली गई प्रतिरोध बॉक्स में और एक धारा चली गई इसमें। यदि ये आर क्या है, प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध है, इसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, आर से रिप्रेजेंट कर दिया। इधर जो धारा चली गई वहां प्रतिरोध कितना होता है, पी, इसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, पी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बेटा। अब जैसे बिंदु यहाँ पे आती है, यहाँ पे धारा अलग विभाजित होते हैं, इधर धारा कौन जाती है बेटा, आई सी जाती है, इधर धारा कौन सी आपकी I3, और धारा कौन सी थी बेटा आपकी I4। ये I3 कितनी होती है, I4 कितनी होती है, मैंने बताया हुआ है। तो देखो जैसे प्रतिरोध बॉक्स में धारा आई, दो मार्ग बन गए इसके, एक चली गई इधर IC में, I3 चली गई इधर। अब यहाँ पे बिंदु क्या बन गया, C बन गया, बिंदु क्या बन गया, C। यदि ये P है, ये R है और ये S है, तो क्या बच गया बेटा आपका, यहाँ प्रतिरोध आपका हो गया Q प्रतिरोध। तो सेम इसी के जैसे ही, इसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है। अब इनके बारे में सीखते हैं कैसे इनकी वर्किंग होती है, कैसे काम करता है। ठीक है, समझो बेटा। तो ये वाला क्वेश्चन तो सारा समझ में आ गया आपको, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। इसके लंबाई को कैसे डिवाइड कर रखा है बताता हूँ, 2 मिनट के लिए रुक गया। बीच में क्या जोड़ दिया बेटा मैंने, एक RH जोड़ दिया। सर ये RH क्या चीज होता है बेटा, RH को अपन क्या बोलते हैं, इस RH को हम बोलते हैं धारा नियंत्रक। क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा रियोस्टेट। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। धारा नियंत्रक बोल दो या फिर रियोस्टेट बोल दो। तो नाम से पता लग रहा है कि धारा नियंत्रक, इसका मतलब क्या काम करेगा, ये धारा को नियंत्रण करने का काम करता है। तो परिपथ में यदि बेटा क्या होगा, अधिक मान की धारा प्रवाहित होगी, अधिक मान की धारा प्रवाहित होगी, तो ये धारा नियंत्रक क्या काम करता है, इस बैटरी के अंदर धारा को नियंत्रित करने का काम करता है। किस तरह से बना होता है अपन लैब में पढ़ेंगे, जब क्लास में लेंगे, कुछ इस तरह से बना होता है बेटा। ठीक है, और इस तरह से होता है, लगभग ये बना हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर चारों ओर तार लपेटे होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक क्लिप सी होती है, वो कभी क्लास में आएंगे तब दिखाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन ऐसा याद रखना, ये धारा को नियंत्रित करने का काम करता है। किसका काम होता है, धारा नियंत्रण का काम होता है। आपको यदि याद हो बेटा, मैंने चैप्टर 5 में आपको मैंने पढ़ाया था प्रतिरोध के बारे में, और मैंने कहा था कि प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, ये कहा था ना, R = रो L/A। इसका मतलब यह पता लग रहा है कि R प्रोपोर्शनल टू A, यानी प्रतिरोध होता है लंबाई क्या होता है, समानुपाती होता है। जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना क्या होगा आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्लियर होगी ना, यानी प्रतिरोध क्या है, लंबाई के समानुपाती है। देखो इस बिंदु पर D नाम दिया, ये बिंदु A, ये बिंदु B, इस बिंदु नाम दिया अपने C। होता क्या है, ये बिंदु C है, तो मैंने क्या बेटा, ये पूरी लंबाई कितनी है आपकी 100 सेंटीमीटर है, और बिंदु A से C की लंबाई कितनी मान ली मैंने, L लंबाई मान ली। बिंदु A से की लंबाई कितनी मान ली, L लंबाई मान ली। तो बाकी C से B की लंबाई कितनी बच गई, पूरी 100 है, ये L और कितनी बच गई, 100 माइनस L लंबाई इसकी बच गई। ठीक है, इतना ही ना बेटा। फिर मैंने कहा कि यदि प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती है, तो मैंने कह दिया बेटा कि L लंबाई में प्रतिरोध कितना है, P, विल्सन सेतु सिद्धांत से, और Q लंबाई में प्रतिरोध कितना बच गया, सॉरी 100 माइनस L लंबाई प्रतिरोध कितना हो गया, Q। L लंबाई प्रतिरोध का मान P है, और BC लंबाई प्रतिरोध का मान कितना है, Q। तो चारों प्रतिरोध हो गए आगे विल्सन सेतु के, P, Q, R और S। चारों प्रतिरोध आगे, धारा नियंत्रक आ गया। अभी जोकी वाला सिस्टम बच जाएगा। इसलिए जोकी क्या काम आती है बेटा, बेटा जोकी मैंने बताया पैर की निब की तरह बनी होती है। विल्सन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सेतु की जो संतुलन अवस्था होगी, तो आपकी जो BD शाखा होती है ना, ये वाली शाखा, बीच वाली शाखा, इसमें G लगी होती है, तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा था ये बिंदु B था, P था, और ये बिंदु D था। मैंने कहा था BB बराबर था BD, यानी बिंदु B और D पे यदि विभव का मान समान हो जाएगा, तो इस शाखा में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। क्या, यदि बिंदु D और बिंदु C, इन दोनों पे यदि विभव का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, पोटेंशियल इक्वल हो जाए, तो क्या इस शाखा में धारा प्रवाहित होगी, क्या ग्राउंड धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी प्रवाहित। तो अपन क्या करते हैं, अपन जोकी का उपयोग करते हैं। ठीक है, धारा प्रवाहित होगी ग्राउंड में SG,
अब इस जोकी की हेल्प से अपन वायर है ना, वायर इसके ऊपर ऐसे जोकी रखेंगे, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रखेंगे, चारों रखेंगे, ठीक है। और जैसे रखते जाएंगे अपन गैलोमीटर पठांग देखेंगे, जैसे गैलोमीटर पठांग 0 आ जाए, मान लो बिंदु सी था जहाँ पे गैलोमीटर पठांग कितना आ गया, 0 हो गया। गैलोमीटर पठांग 0 हो गया, इसका मतलब क्या गया कि इस शाखा में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, और वही क्या होती है, सेतु की संतुलन अवस्था होती है। तो यही अपने ज्ञात करना है कि जोक की सहायता से अपने को तार के ऊपर इसको अलग रख के देखना है, और उस अवस्था को ज्ञात करना है जब क्या होगा, इस जोक की गैलोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं होगी, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेतु की संतुलन अवस्था बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये पूरा क्या था आपका कॉन्सेप्ट। अब चलो चलते हैं फॉर्मूला डिराइव करते हैं इसका। सेतु की संतुलन अवस्था में, सेतु की संतुलन अवस्था में दो बेटा धारा देखो, यहाँ धारा कितनी निकली, आई निकली, ये धारा चली गई I1, ऊपर चली गई I2, बिंदु डी पे धारा के 2 मार्ग वापस हो गए, संधि बिंदु आ गए ना, इधर चले गए I3 और गैलोमीटर धारा प्रवाहित हो गई IG। तो देखो I3 का मान क्या होगा, I3 का मान पहले I1 आई, IG चली, सॉरी I2 आई और IG चली गई। तो यहाँ पे कितनी बची बेटा, यहाँ पे बची I2 माइनस IG, क्या कितनी बच गई यहाँ पे I2, इधर से I2 आ रही है ना, I इधर जा रही है, कितनी बच गई I2 माइनस IG। बिंदु सी ऊपर से आ रही IG, इधर से आ रही I1, यहाँ पे कितनी बचेगी बेटा, यहाँ पे बचेगी I1 प्लस में IG, यहाँ पे कितनी बचेगी I1 प्लस IG, यहाँ पे I2 माइनस IG, दोनों को जोड़ लिया, कितनी आएगी I1 प्लस I2, वापस कितनी बन जाएगी I1 जाएगी। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा बेटा, संतुलन की अवस्था में जानते हैं VD बराबर होगा आपका BC, यानी बिंदु B और D दोनों पे होगा मान क्या होगा बेटा आपका एक समान होगा। ठीक है, तो देखो बात करते हैं संतुलन अवस्था में, तो बिंदु P क्या है आपका प्रतिरोध, BC शाखा का प्रतिरोध, AB शाखा प्रतिरोध कितना, देखो AB भुजा का प्रतिरोध कितना बेटा, ये प्रतिरोध आपका कितना है, ये दिया P, और इसका मान कितना है अपन जानते हैं कि इस L लंबाई के तार में जितना प्रतिरोध होगा उतना प्रतिरोध कितना होगा P। देखो ऐसा मत समझना सर इसमें तो ऐसा बना हुआ नहीं है तो इसमें P का मान क्या है, अपने घर में जो वायर लेके आते हैं ना उसमें इस तरह से कंडेंसर भी नहीं होते, जितना वायर होता है ना उस पूरे तार में क्या बना होता है, प्रतिरोध उसके अंदर ही समाहित होता है। तो ऐसा L लंबाई के तार में प्रतिरोध कितना है, P है, तो P का मान कितना हो गया, L सेंटीमीटर हो गया। Q, तो Q का मान कितना होगा बेटा, Q का मान आपका हो जाएगा 100 माइनस L सेंटीमीटर। विल्सन सेतु क्या काम लेते हो आप, विल्सन सेतु आप काम में लेते हो क्या, सेतु की संतुलन सॉरी अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। देखो बेटा वैसे वर्किंग कैसे देख लो, अपन क्या करते हैं ये कुंजी लगाएंगे, कुंजी लगाते क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, बैटरी से धारा निकली I, एक धारा चली गई इधर I1 और I2 चली गई इधर। अपन मैंने बताया था कि प्रतिरोध बॉक्स से अपन उचित मान का एक प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स से क्या निकाले, अपने प्रतिरोध निकालिए, और जितने मान का प्रतिरोध इससे निकालेंगे उतना मान का प्रतिरोध इसमें लग जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, इधर धारा जाएगी आपकी I2, इधर जाएगी I3, इधर जाएगी IG। I3 का मान क्या होगा I2 माइनस IG, इधर से I1 आ रही है, इधर ऊपर से IG आ रही है, इधर